हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लिटरेचर एंड व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर। सो इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा लिटरेचर को देखेंगे कि जनरली लिटरेचर होता क्या है। मोस्टली हमें बोल दिया जाता है कि कोई भी रिटन वर्ड किसी भी स्पेसिफिक कल्चर का, स्पेसिफिक लोगों का, स्पेसिफिक लैंग्वेज में जो होता है वो लिटरेचर होता है। मतलब उसमें तीन चीज़ें आएंगी, स्पेसिफिक लैंग्वेज आएंगी, स्पेसिफिक कल्चर आएगा और स्पेसिफिक पीपल आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात करते हैं डेफिनेशन के थ्रू। जो हमारे पास फॉर्मल डेफिनेशन है लिटरेचर की, लिटरेचर रिफर्स टू रिटन वर्क ऑफ इमेजिनेटिव, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। यानी कि लिटरेचर एक ऐसा रिटन वर्क है जिसके पास इमेजिनेटिव वैल्यूज़ भी होंगी, आर्टिस्टिक वैल्यूज़ भी होंगी और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ भी होंगी। यानी उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी शामिल होगी। और जिसकी करेक्टरिस्टिक्स में हम बात करें तो उसमें लैंग्वेज यूज़ होगी आइडियाज़ को, इमोशंस को और एक्सपीरियंसेस को कन्वे करने के लिए। सो इसकी जो है डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं रिटन लिटरेचर की। वो नॉवेल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पोम्स की फॉर्म में भी हो सकता है, प्लेस की फॉर्म में भी हो सकता है, एसेस की फॉर्म में भी हो सकता है, शॉर्ट स्टोरीज़ की फॉर्म में भी हो सकता है। और दूसरी जो हमारे पास ट्रेजेडीज़ आ जाती है, कॉमेडीज़ आ जाती हैं, ये सारी जो फॉर्म है ये सारी लिटरेचर की फॉर्म मानी जाएंगी। अब यहाँ मैं एक मिथ क्लियर करना चाहूँगी। कुछ लोग कहते हैं कि लिटरेचर सिर्फ रिटन फॉर्म में होता है, और यहाँ भी हमने रिटन फॉर्म देखा है। मोस्टली ये लिखा जाता है कि रिटन फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऑरल फॉर्म में भी हो सकता है। समटाइम्स स्पोकन मटीरियल इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। जैसे ये हम फोक टेल की बात करें तो वो जो लोगों से जो फोक टेल्स कुछ हैं वो आई नस्ल दर नस्ल, वो सारी जो हैं वो भी लिटरेचर का ही पार्ट है। वो स्पोकन मटेरियल में आ जाएगा, स्पोकन लिटरेचर। सो जो लिटरेचर है वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। वो स्पेसिफिक लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है और अरबिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। सो इंग्लिश लिटरेचर इज़ लिटरेचर दैट इज़ डिस्टिंक्टली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश लिटरेचर वो है जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। कुछ लोग ये बात करते हैं कि ये नेसेसरी होता है कि इंग्लिश स्पीकर्स यानी जो नेटिव्स हैं वही इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। अगर आप एक वर्ड इंग्लिश में लिखते हो, कोई प्ले लिखते हो, तो आप भी इंग्लिश लिटरेचर लिख रहे हो। आपका उसके लिए यूके में रहना या यूके से होना ज़रूरी नहीं है। सो composed by writers not necessarily from England nor primarily English speaking nations। कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मीडियम हो, चैनल हो, लैंग्वेज हो, वो इंग्लिश हो। सो एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेज बाय शेक्सपियर, ये इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। और इसी तरह नॉवेल्स बाय चिनुआ एचेबी, ये अफ्रीका का है लेकिन ये भी इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। सो ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि वो नेटिव्स ही होंगे जो राइटर्स होंगे इंग्लिश लिटरेचर के। सो इम्पोर्टेंस क्या है लिटरेचर की हमारी लाइफ में? रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आप कलेक्टिवली और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पढ़ते हो लोगों के, तो आप उससे अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करके कुछ आइडियाज़ और लेसन्स गेन कर सकते हैं, और बाकी आपको डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस का आइडिया होता है। कल्चरल एक्सप्रेशन, आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़े हो तो आपको यूके की कल्चर का पता चलेगा। आप अरेबिक लिटरेचर पढ़े हो तो आपको अरब की दुनिया का पता चलेगा। आप हिंदी लिटरेचर पढ़े हो तो आपको हिंदूज़ का आइडिया होगा, उनके कल्चर का आइडिया होगा। आप उर्दू लिटरेचर पढ़ रहे हो तो वहाँ के जैसे पाकिस्तानी लोग मकामी हैं, आपको उनका आइडिया होगा कि ये लोग कैसे हैं। सो इंटरटेनमेंट एंड इन्जॉयमेंट, बेसिकली ये जो मोस्टली एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, मतलब आप इन्जॉयमेंट के लिए करते हो। अब आप एक नावल पढ़ रहे हो, चाहे वो उर्दू का है, इंग्लिश का है, तो आप उसको इन्जॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो, अनटिल वो स्टडी क्या हिस्सा ना हो, अनफॉर्चुनेटली। सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये तो जाहिर सी बात है, जब भी आप एक चीज़ को पढ़ते हो, किसी भी चीज़ की रीडिंग करते हो, तो आपका जो एनालिसिस है और पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है वो इंक्रीज़ होती है। आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना सीख जाते हो और आप लाइफ सिचुएशंस को कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो जो आप पढ़ते भी हो। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स आप जितना किसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल उस लैंग्वेज की और उस लैंग्वेज की डेवलपमेंट आपके ब्रेन में होगी। हिस्टोरिकल इंसाइट, बेसिकली आप जब कोई कंटेंट पढ़ रहे हो लिटरेचर का, तो वो स्पेसिफिक इरा का होता है, जिससे आपको हिस्टोरिकल इंसाइट मीन कि आपको उस कल्चर की हिस्ट्रीज़ भी पता चल रही होती हैं।
पर्सनल ग्रोथ यही कि जब आप दूसरों के रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पढ़ रहे हैं कलेक्टिवली या पर्सनल, तो जाहिर सी बात है आप पर्सनली भी ग्रो होते हो, आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है वो ऐड होती है। सो ये था हमारा लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर और उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक लेक्चर। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू।